कर्णावती प्लेन हादसे की बात करेंगे क्योंकि कर्णावती प्लेन हादसे के 1 महीने बाद जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आनी थी वो आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को यानी आज 15 पेजों की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन एकदम से बंद होने की वजह से हुआ था। अब इंजन में कोई खराबी नहीं थी, यह भी बहुत स्पष्ट हो गया है। क्यों, आगे वो भी आपको बताएंगे। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच दरअसल बंद हो गए थे। मतलब इंजन को फ्यूल मिलना एकदम से बंद हो गया। इस वजह से दोनों इंजन भी एकाएक बंद हो गए क्योंकि उनको फ्यूल नहीं मिल रहा था। हालांकि इस दौरान जो कॉकपिट है, उस कॉकपिट में दोनों पायलट के बीच की जो बातचीत है वो भी सामने आ गई है। उस रिकॉर्डिंग में पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद कर दिया है क्या। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। 12 जून को कर्णावती से लंदन जा रही, मतलब अहमदाबाद से लंदन जा रही ये फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत पर जाकर गिर गई थी, मतलब क्रैश हो गई थी। इसमें कुल यानी 241 जो प्लेन में सवार थे, 242 में से 241 और बाकी जो हॉस्टल में थे, कुल मिलाकर 270 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे ने पूरे देश, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। 241 यात्री, क्रू मेंबर्स को मिलाकर जो उस प्लेन में थे सभी मारे गए, जलकर मर गए। सिर्फ एक यात्री इसमें जिंदा बच पाया था। रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक हादसे वाले विमान में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलट ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी। लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजनों को दोबारा ताकत पाने का समय नहीं मिल पाया और विमान एकदम से नीचे गिरना शुरू हो गया, मतलब विमान क्रैश हो गया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो 10 बड़े खुलासे हुए हैं वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश से संबंधित क्या की बड़ी वजह रही वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो घटना स्थल की तस्वीर है, जहां पर किस प्रकार से धुएं का गुबार उठा था, किस प्रकार से कितना बड़ा यह हादसा पेश आया था जिसमें 270 लोगों की जान गई थी। वो तस्वीर, प्लेन किस प्रकार से एकाएक 12 जून को उड़ान भरते भरते एकदम से नीचे गिरने लगा और सभी लोगों की इसमें मौत हो गई, वो तस्वीर भी हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ वो 10 बड़े खुलासे भी हम आपको बता रहे हैं। कॉकपिट की आवाज से लेकर क्या क्या वजह रही वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। एनीवेज, हालांकि ये सामने नहीं आया अब तक कि फ्यूल स्विच बंद हुए कैसे थे। 15 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट है और इसके मुताबिक टेक ऑफ से लेकर हादसे तक की पूरी उड़ान सब कुछ 30 सेकंड में ही हुआ। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान और GE यानी जेनेक्स 1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है, ना ही कोई नोटिस कंपनी को अब तक जारी किया गया है। देखिए, रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हीट और इस प्रकार की बातें जो शुरुआत में कही जा रही थी, इस प्रकार की तमाम बातों का खंडन कर दिया गया है। मतलब हादसे की वजह क्या रही वो अब स्पष्ट हो गई है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। दोनों इंजन अचानक से बंद हुए थे, ये मुख्य वजह है। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा प्लेन एकदम से नीचे गिरता है और हो जाता है क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले खुलासे भी हुए हैं। टेक ऑफ के महज कुछ सेकंड बाद दोनों इंजन एक सेकंड के भीतर ही, मतलब विदिन अ सेकंड्स, ये बंद हुए। जैसे ही फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए और ईंधन की आपूर्ति रुक गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने क्या इसको बंद किया है। उसने कहा, नहीं किया है। पायलटों ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विमान महज 32 सेकंड ही वो कुल हवा में रहा, टेक ऑफ से लेकर गिरने तक, और फिर मेडिकल हॉस्टल से जाकर वो टकरा गया। रैट भी बाहर आ गया था, लेकिन नहीं कुछ हो पाया क्योंकि उतनी ऊंचाई उस समय प्लेन को नहीं मिल पाई थी जितने में ये रैट काम करे। वो पंखा जिससे बिजली उत्पन्न होती है और ये जो इंजन बंद होता है तो रैट अपने आप सक्रिय हो जाता है, इमरजेंसी पावर उससे उसको मिलती है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हादसा आपके सामने है। जांच में पाया गया कि ईंधन की गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन टेक ऑफ थ्रस्ट चालू था। यह संकेत देता है कि इंजन डिस्कनेक्ट हो चुका था। फ्लैप और गियर सामान्य थे, मौसम एकदम साफ था, विजिबिलिटी भी सामान्य थी। वजह आपको समझ आ गई होगी।
हालांकि ये सिर्फ प्रारंभिक जांच है। जो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट AI-17 क्रैश की क्या वजह रही है, ये समझिए अपने आप में दोनों पायलट अनुभवी थे, तो जाहिर तौर पर वहां से कोई गलती हुई नहीं और ना कोई बग टकराया, ना कोई चीज़ वहां पर रही, मौसम भी खराब नहीं था, कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम वहां हुई जब फ्यूल स्विच बंद था, मतलब इंजन को फ्यूल मिलना बंद हुआ और वजह आपके सामने है हादसे की अब। लेकिन ये शुरुआती जांच रिपोर्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आनी है कि कैसे फ्यूल स्विच बंद हुआ, ये भी एक जांच का विषय। देखिए, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इंजन बंद होते ही रैम एयर टर्बाइन यानी रैट खुलकर बाहर आ गया था। वो जो CCTV तस्वीरें आपने देखी हैं जो बड़ी वायरल हुई थी, उसमें आपको नीचे दिखा था जहां पर लगेज वगैरह हमारा रखा जाता है प्लेन में, उसके निचले हिस्से में दोनों टायरों के बीच में एक पंखा नुमा चीज नीचे आ जाती है, उसको रैट कहते हैं, यानी रैम एयर टर्बाइन। और वो रैट काफी तेजी से घूमता है, बिजली उत्पन्न होती है और इतना समय आपको मिल जाता है कि आप क्रैश होने से प्लेन को बचा पाए। लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं थी और वो उतनी बिजली उत्पन्न नहीं कर पाया, इसलिए रैट भी यहां फेल हो गया। ये एक छोटी प्रोपेलर जैसी डिवाइस थी, ये हवा की गति से घूमती है, जैसा कि मैंने बताया, खासतौर पर तब जब विमान के मेन पावर कट हो जाए, मतलब दोनों इंजन भी अगर बंद हो जाएं, तो रैट एक ऐसी चीज है, अगर नियमित ऊंचाई पर है तो वो आपको लैंड कराने तक की, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग तक की आपकी मदद कर सकता है। लेकिन वो भी काम नहीं कर पाया क्योंकि उतनी ऊंचाई पर विमान नहीं पहुंच पाया था। विमान को कम से कम नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा बहुत चालू रखने में मदद करता है। अब जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे बोइंग ने रिपोर्ट आने के बाद अपने बयान में कहा है कि हमारी संवेदनाएं एयर इंडिया फ्लाइट 171 के यात्रियों, क्रू मेंबर्स, अहमदाबाद में प्रभावित लोगों के परिवारों के साथ है। हम जांच एजेंसी और अपने कस्टमर के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये बयान AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया है। पायलट ने मेडे कॉल किया था। विमान का आखिरी सिग्नल 190 मीटर 625 फीट की ऊंचाई पर मिला था, जो उड़ान भरने के तुरंत बाद आया था। विमान ने 12 जून की दोपहर 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी। ये जानकारियां बहुत जरूरी, समझिए इसे। उड़ान भरने के बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को मेडे कॉल इमरजेंसी मैसेज भेजा। कुछ सेकंड के अंदर ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि तुरंत ATC ने बताया जा रहा है कि तुरंत इमरजेंसी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने तरफ से चालू कर दी थी, लेकिन चूंकि कुछ सेकंड्स का मामला था इसलिए ये प्लेन एकाएक नीचे गिरा। दरअसल ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना एकदम से बंद हो जाता है। इंजन कितना भी नया क्यों ना हो, अगर फ्यूल नहीं जाएगा तो जाहिर तौर पर वो प्लेन क्रैश होगा, नीचे गिरेगा। ताकत थ्रस्ट खत्म हो गई थी और बिजली सप्लाई भी रुक गई थी। मेडे के साथ साथ में पायलट ने इसीलिए नो थ्रस्ट कॉल किया था। कॉकपिट के कई उपकरण भी बंद हो गए थे। ये तमाम चीजें बेहद महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली भी हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की, और ये जो खुलासे हुए हैं उन खुलासों के हिसाब से अब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि हादसे की वजह क्या थी। लेकिन फ्यूल स्विच कैसे बंद हुआ, किस प्रकार की चीज़ें क्या थी, लापरवाही की बात भी सामने आ रही है कि गाइडलाइंस का एडवाइजरी जो जारी की गई 2018 में उसकी पालना नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन दोनों इंजन अचानक बंद हुए थे, उनको फ्यूल नहीं मिल पाया था और ये वजह रही ये प्लेन क्रैश की।